जय हिंद प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग जो है बेहतर होंगे प्यारे दोस्त, एकदम जबरदस्त होंगे दोस्त। आप लोग को पता है कि अपने मिशन उम्मीद इस वादे पे जो है दोस्त, हम लोग की जो है दरोगा सीरीज चल रही है प्यारे दोस्तों जो है। और उसके बाद दरोगा सीरीज में जो है हम लोग मैथ का जो है प्यारे दोस्त जो है एवरेज चैप्टर जो है शुरू किए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो दोस्त जो है एवरेज चैप्टर शुरू किए हैं और उसके बाद एवरेज चैप्टर में जो है प्यारे दोस्तों लगभग कल तक जो है प्यारे दोस्तों 12 क्वेश्चन हो गया था प्यारे दोस्तों जो है। और अभी जो है अब आज जो है आज के वीडियो में हम लोग जो है अपने आगे क्वेश्चन पे जो है काम करते हैं दोस्त। चलते हैं, बेहतर से बेहतर जो है सॉल्व देने का प्रयास करेंगे आप लोग को जो है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आइए चलते हैं दोस्त जो है। ठीक है, चलिए दोस्त देखते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है प्यारे दोस्तों, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्त, बोला है कि कक्षा ए के छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है, कक्षा ए के छात्रों द्वारा, ये कक्षा ए हो गया प्यारे दोस्तों, ये कक्षा बी हो गया। कक्षा ए के छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 79 है। जबकि कक्षा बी के छात्र द्वारा प्राप्त औसत अंक जो है 89 है। यदि कक्षा ए में 38 छात्र और कक्षा बी में 42 छात्र हैं, कक्षा ए में कितने हैं प्यारे दोस्तों जो है 38 छात्र हैं। कक्षा ए में कितने हैं प्यारे दोस्तों जो है 38 छात्र हैं। और दोस्त कक्षा जो है बी में कितने हैं? 42 छात्र हैं। ये 42 छात्र हैं। तो बोला है कि सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए। यानी आपका दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे दोस्तों। बोला है कि सभी 80 छात्रों के औसत अंक ज्ञात कीजिए प्यारे दोस्तों। तो आप लोग को ये पता है कि दोस्तों मैं बहुत ही आसान तरीका में बताऊंगा इसको, जो है बहुत लाजवाब तरीका में बताने जा रहा हूं प्यारे दोस्तों। देखिएगा, जो ये वैल्यू होती है प्यारे दोस्तों, जो ये वैल्यू होती है ये हमेशा रेशियो में होती है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं 2 से काटिए 19 दूना 38 और 2 से काटिए 21 दूना 42, दोस्तों यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए, मतलब यही आपसे पूछा है कि बोला जो है कि सभी जो है 80 छात्रों के जो है औसत अंक आप बता दीजिए। ठीक है दोस्तों, आपसे यही का मान पूछा है प्यारे दोस्तों। अब यही का मान पूछा है तो इनका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करिए प्यारे दोस्तों, और इन दोनों को योग से जो है डिवाइड कर दीजिए तो हमारा जो है औसत निकल जाएगा प्यारे दोस्तों। अब मल्टीप्लाई करिए, 19 नवैया कितना होगा? 171। 19 नवैया कितना होगा प्यारे दोस्तों? 171। हाथी कितना लगा? 17। 19 सत्ते 133 हो जाएगा। 133 और 17 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है? 133 और 7 40, और 133 7 40 10 50, यानी 150 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 150, यानी 1501 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है 89 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। मल्टीप्लाई करिए, आपका 2 9 18 हो जाएगा आपका जो है, और उसके बाद 2 8 16 1 17 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा आपका, और 7 1 कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 18 69 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? 18 69, यानी इसका मल्टीप्लाई करने कितना आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने बोला कि दोनों को जो है आप प्लस कर लीजिए। 9 कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा, और उसके बाद 6 यानी 7 हो जाएगा दोस्त, 8 5 कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा आपका, 1 1 2 1 3, यानी 33 70, और दोनों के योग से भाग लगा दीजिए। 19 और 21 कितना होगा? 21 9 30 10 40, यानी 4। ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब काटेंगे तो प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा आपका? 4 8 32, यानी 8, 2 बचा, 4 8 32, 1 बचा तो प्यारे दोस्तों 4 चौके 16, 4 चौके 16 दशमलव, और 4 दूनी 8, और 4 पंचे 20, यानी कुल मिला के 84 पॉइंट कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 25 आएगा। 84.25 कहाँ पे है दोस्तों? ये पहला नंबर आंसर। इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 84.25 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बता दिया है। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन अगले पे हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे, 14 क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है दोस्तों? चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए जो है क्वेश्चन नंबर 14 पे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो है 14 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। बोला है कि छात्रों ए, बी और सी 3 समूह हैं। प्रत्येक समूह में क्रमशः 40 50 और 70 छात्र हैं। परीक्षा
में ए समूह का औसत जो है, ए समूह का औसत कितना है 70 है, बी समूह का औसत कितना है दोस्तों 60 है। यदि यदि तीनों समूह का औसत मिलाने पे जो है प्यारे दोस्तों कितना है 80 हो जाता है, तो सी समूह के छात्रों का औसत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लाजवाब है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं, बोला है कि ए है और कौन है दोस्तों जो है बी है और सी, ये तीन व्यक्ति हैं, ये तीन व्यक्ति हैं। छात्रों के ए बी सी तीन समूह हैं। प्रत्येक समूह में क्रमशः प्यारे दोस्तों इसमें कितने हैं 40 बच्चे, और इसमें कितने हैं प्यारे दोस्त जो है 50 बच्चे, इसमें कितने हैं जो है 70 बच्चे, यानी 70 छात्र हैं। परीक्षा में ए समूह का औसत कितना है 70 है। तो प्यारे दोस्तों इसका औसत कितना है प्यारे दोस्तों जो है 70 है, यानी मल्टीप्लाई होगा तो टोटल हमारा निकल पाएगा। यानी अगर टोटल हम योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 40 गुणित 70 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब बोला है कि बी समूह का औसत कितना है प्यारे दोस्तों 60 है। बी समूह का औसत कितना है प्यारे दोस्तों जो है 60 है, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे जो है। यदि तीनों समूह का मिलाने पर जो है औसत कितना है 80 है। अब तीनों समूह को मिलाने पर औसत कितना है प्यारे दोस्तों जो है 80 है। तो बात कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं दोस्त आगे हम लोग। अगर हम जो है इनका करेंगे तो देखिए 7 चौके 28, ये कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 28 से हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्लस ये 6 पंचे 30 यानी 3000 हो जाएगा दोस्तों जो है, और ये प्लस। अब हमें बोला है तो सी समूह के औसत छात्रों की संख्या, हमने सी समूह का जो है औसत छात्र कितना मान लिया है प्यारे दोस्तों जो है, मान लीजिए पी है, कितना है प्यारे दोस्तों जो है पी है। तो अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 70 पी हो जाएगा। यही बराबर दिया है कि तीनों को मिलाने पे कितने पे प्यारे दोस्तों जो है, तीनों को मिलाने पे जो है समूह को मिलाने पे, यदि तीनों समूह को मिलाने पे औसत कितना होता है 80 हो जाता है। औसत कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों जो है 80 हो रहा है। अब तीनों समूह को मिला दीजिए, आप जो है जोड़ दीजिए, यानी 5 4 9 और 9 7 16 हो जाएगा, 7 5 12 4 16 यानी 160 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पूछा है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 16 8 कितना हो जाएगा 128, और प्यारे दोस्तों जो है 00 ये बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, अब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 5800 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 70 पी हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां से दोस्तों माइनस कर देंगे आप, क्योंकि इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी 70 पी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 1800, और माइनस कितना हो जाएगा 5800। अब माइनस करेंगे तो 00 हो जाएगा आपका जो है, और 8 में से 8 गया 0 हो जाएगा आपका, 12 में से 5 गया 7 हो गया, यानी कुल मिला के जो है 70 पी बराबर कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है 7000। 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, 7 1 का 7 हो जाएगा, यानी तो पी का मान कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। पी का मान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 100 आ जाएगा। तो यानी कुल मिला के क्वेश्चन पूछा था क्या जो है कि 80 छात्र हो जाते हैं, तो समूह सी के छात्रों का औसत कितना होगा। तो समूह सी के जो है छात्रों का औसत हमने कितना माना था प्यारे दोस्तों जो है पी माना था। तो पी का मान कितना हो गया आपका 100 रहा होगा, यानी उसका औसत कितना रहा होगा दोस्त 100 रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है 2 है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब कंटेंट बताया जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, आइए दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा है, देखते हैं दोस्त उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल की 3 कक्षाएं ए बी सी, कितनी कक्षाएं हैं प्यारे दोस्तों जो है, ए है और बी है और सी। 3 कक्षाएं ए बी सी विज्ञान की परीक्षा देती है, विज्ञान की परीक्षा देती है। कक्षा ए का औसत 94 है, कक्षा बी का औसत 87 है, कक्षा सी का औसत 96 है, कक्षा ए और बी के सभी छात्रों का औसत 91 है, कक्षा बी और सी के सभी छात्रों का औसत 91 है। तो तीनों कक्षाओं के सभी छात्रों का औसत क्या होगा। प्यारे दोस्तों बहुत लाजवाब है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों, दरोगा 2025 में 26 में 100% रिपीट होगा प्यारे दोस्तों, बहुत जबरदस्त है। स्टार लगा लीजिए प्यारे दोस्तों, जितना हो सके उतना स्टार लगा लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत कम है लेकिन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है प्यारे दोस्त। दोस्त यहां पे मैं एक बताने जा रहा हूं, केवल एलिगेशन से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा प्यारे दोस्त,
केवल एलिगेशन से। बात समझिएगा जो है, क्या बोला है कि कक्षा ए का औसत जो है कितना है दोस्तों, 94 है। कक्षा ए का औसत कितना है प्यारे दोस्तों, जो है 94 है। कक्षा बी का औसत कितना है प्यारे दोस्तों, जो है 87 है। और कक्षा सी का औसत कितना है प्यारे दोस्तों, 96 यानी 96। ठीक है दोस्तों, अब बोल रहा है कि ए और बी, ए और बी, ए और बी के छात्रों का औसत कितना है प्यारे दोस्तों, जो है यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो देखिएगा दोस्तों, जो है अब यहां समझिएगा क्या होता है दोस्तों। यहां पे ए लिखिए आप जो है, और यहां जो है आप बी लिखिएगा प्यारे दोस्तों। ए का औसत कितना है दोस्त, 94 है, और बी का औसत कितना है प्यारे दोस्तों, जो है 87 है। बी का औसत कितना है दोस्त, 87 है। अब बोला है कि ए और बी के सभी छात्रों का औसत कितना है, 91 है। अगर हम ए और बी को जोड़ देते हैं तो इनका औसत कितना है प्यारे दोस्तों, जो है ये 91 है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखिएगा, अब दूसरा स्टेप, यहां भी लिखिएगा, यहां से लिखिएगा, यहां भी लिखिएगा प्यारे दोस्तों, जो है यहां से लिखिएगा। अब बी का औसत कितना है दोस्तों, जो है 87 है, और सी का औसत कितना है आपका, 96 है। अब बोला है प्यारे दोस्तों जो है कि बी और सी के सभी छात्रों का औसत 91 है, यानी इसको हम मिला देते हैं तो ये कितना है प्यारे दोस्तों, जो है 91 है। अब दोस्त ये जो निकलेगा ना, ये जो निकलेगा प्यारे दोस्तों, ये जो निकलेगा ये छात्रों की संख्या निकलेगी प्यारे दोस्तों। ये क्या निकलेगा दोस्तों, जो है छात्रों की संख्या निकलेगी। अब देखिए यहां माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, यहां माइनस करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है 3 हो जाएगा आपका। अब यहां से अगर हम और माइनस करते हैं, देखिए 91, तो यहां माइनस करें 87, 3 90, यानी यहाँ कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां माइनस करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 87, 3 90, 94, यहाँ भी 4 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, और यहाँ कितना हो जाएगा आपका, जो है 5 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अब यानी जो है ये क्या निकला है, मैंने बताया जो है विद्यार्थियों की संख्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। लेकिन प्यारे दोस्त एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां बी है, यहां बी की वैल्यू कितना है, 3 है, यहां बी है, यहां बी की वैल्यू कितना है, 5 है। क्या दोस्त ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है प्यारे दोस्त। अगर जब यहां बी है और यहां भी बी है, इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, सेम होनी चाहिए। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो है कि अब देखते हैं दोस्त जो है, चलिए प्यारे दोस्तों जो है ये जो निकला हुआ है, ये मैंने बताया जो है लड़कों की संख्या, छात्रों की संख्या है। ये प्यारे दोस्त जो है छात्रों की संख्या का रेशियो निकला है। मैं ये बता रहा था कि जो है दोस्तों अगर यहाँ बी 3 है तो यहाँ बी क्या है, 5 है। तो क्या अगर दोनों रेशियो जब बराबर है, बी बी यहाँ पे है, तो क्या संभव है क्या अलग अलग? नहीं प्यारे दोस्तों, संभव नहीं है। मतलब तीनों का, दोनों का मान जो है अलग संभव नहीं है दोस्तों। तो अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ ए अपान क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, बी हो गया। तो ए अपान बी का रेशियो कितना निकला है, 4 अनुपात कितना निकला है, 3 निकला है। और दोस्त यहां बात कर लेते हैं तो बी अपान कितना हो गया दोस्तों, जो है सी हो गया। यहां रेशियो कितना निकला है आपका, 5 अनुपात 4 निकला है। लेकिन मैंने एक प्रश्न बताया प्यारे दोस्त, एक बात यही बोला जो है कि जब बी यहाँ 3 है, बी यहाँ 5 है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे जो है अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दे, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई कर दे, और यहाँ पे कितने का प्यारे दोस्तों जो है 5 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर दे, दोस्तों कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी ए कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और बी कितना हो जाएगा प्यारे, बीच में छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। और बी में 5 3 15 तो हो ही गया प्यारे दोस्तों जो है। सी में कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है, अब तो छोटा होगा नहीं, यानी 20 15 और 12 जो है छात्रों की संख्या का अनुपात निकल आया। अब क्या बोला है प्यारे दोस्तों, आपसे क्वेश्चन क्या बोला है, तो बोला है कि 3 कक्षाओं के सभी छात्रों का औसत क्या होगा। अब बोला है प्यारे दोस्तों कि 3 कक्षाओं के सभी छात्रों का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात कर लेते हैं। ये छात्रों की संख्या है, ए में जो है 20 है, बी में कितना है 15 छात्र हैं, और सी में जो है 12 है। अब ए के छात्र का औसत कितना दिया है, 94 दिया है। बी के छात्र का औसत कितना दिया है, 87 दिया है। सी के छात्र का औसत कितना दिया है आपका, 96 दिया है। तो आपको पता है कि औसत बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है प्यारे दोस्तों, यानी कुल योग अगर हम निकाल लेते हैं, देखिएगा ए का कुल योग निकालेंगे प्यारे दोस्तों, तो ए का कुल योग कितना निकलेगा, यानी औसत कितना है 94 है, और 20 छात्र है, तो 94 गुणित कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 20 हो जाएगा। 94 गुणित कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो जब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 2 चौके 8, और उसके बाद 2 9 कितना हो जाएगा आपका जो है 18 हो जाएगा, यानी 18 80, 2 चौके 8, 2 9 18 80 हो गया। और अगर हम दोस्तों जो है बी की बात करते हैं, तो बी का कितना हो जाएगा कुल योग जो है 87 गुणित कितना 15, 87 गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 15 हो जाएगा।
इसको सॉल्व करेंगे 15 सत्ते 105 हो जाएगा, हासिल 10 लगा आपका, सॉरी 15 सत्ते 105 हो जाएगा दोस्त जो है, यानी यहाँ 5 लिखिएगा, 15 सत्ते 105 हासिल 10 लगा, 15 अट्ठे 120, 120 और 10 कितना हो जाएगा आपका 130 हो जाएगा। ठीक है, और सी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो सी का कुल योग कितना होगा 96 गुणित 12, 96 अगुणित कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 12 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 12 छंगे 72, 2 लगा, हासिल 7 लगा आपका, और 12 108, 108 7 15 यानी 115 हो जाएगा दोस्तों जो है 115 हो जाएगा। तो यानी कुल पदों का योग, यानी सबका योग कर लीजिए प्यारे दोस्तों, 5 2 कितना हो जाएगा आपका। अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, तो औसत बराबर क्या हो जाएगा आपका जो है, यानी औसत बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, कुल पदों का योग सब योग कर लीजिए, और 5 2 कितना हो जाएगा दोस्तों जो है 7 हो जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा दोस्तों जो है, यानी 5 2 7 हो गया, 8 5 13 हो गया आपका दोस्तों जो है। और अगर बात कर लेते हैं तो 8 3 11, 11 1 12 और 1 कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा, हासिल 1 लगा, और उसका 3 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 4 हो जाएगा। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों 20 35 35 10 कितना हो जाएगा 45 46 47 यानी 47 है, 47 है। जब प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे कितनी बार जाएगा आपका 9 चौके 36 हो जाएगा, यानी 9 बार चलेगा प्यारे दोस्तों, तो 9 बार ले जाइए आप जो है। अब देखिए 9 बार ले जाएंगे हम जो है, तो 9 7 63 हो जाएगा 3, और 9 चौके 36, और 36 और 9 7 63 3, 9 चौके 36, 36 4 40 2 42 हो जाएगा, यानी 423, और 433 है, या 3 में से 3 गया 0, 4 में से यानी 10 बचा। प्यारे दोस्तों अब माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा, यानी 10 बचा जो है। अब 7 उतार लीजिए, 7 उतार लीजिए 2 है। अब कितनी बार जाएगा प्यारे दोस्तों लगभग जो है 3 7 21, 3 चौके 12, यानी 2 बार जाएगा, तो यानी 92, यानी 2 बार गया प्यारे दोस्तों, 2 7 14 हो जाएगा आपका, और उसके बाद 2 चौके 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 94 हो गया, 7 में से 4 गया, 7 4 11, यानी 7 में से 4 गया कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है 3 हो गया आपका, और उसके बाद 10 में से 9 गया यानी 13 बचा। दशमलव बढ़ा के प्यारे दोस्तों जो है एक 0 और बता लीजिए। अब लगभग कितनी बार जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 5 चौके 20 ज्यादा हो जाएगा आपका, 3 चौके 12 3 बार जाएगा आपका, लगभग 3 बार जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, यानी 2। अब हम कुल मिला के बात कर लेते हैं तो 5 7 35, 5 चौके 20, 3 23, ठीक है, ये 23 ज्यादा हो जाएगा क्या प्यारे दोस्त, 2 7 14, 2 चौके 8 9, 7 में से 4 गई, 3 हो गया, 10 में से 9 गया 1 हो गया, बता लिया, ठीक है। तो लगभग प्यारे दोस्त अब कितना जाएगा हमारा जो है, यानी 3 चौके 12, 3 7 21, 3 चौके 12 2 14, लगभग 2 बार जाएगा प्यारे दोस्तों, लगभग 2 बार। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, 90.28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 92.28 जो है पूरा टोटल एवरेज आएगा, पूरा टोटल औसत आएगा, कितना हो जाएगा 92.28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत लाजवाब और बहुत ही जबरदस्त प्रश्न था प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न था, ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बेहतर से बेहतर सॉल्व करने के लिए इसको बताया है एलिगेशन के तरीके में। ठीक है दोस्तों, जबरदस्त तरीके से। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्त आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 15 पे बात कर लेते हैं दोस्त, वो 16 पे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है 16 पे बात कर लेते हैं दोस्त। 16 क्या दिया है, बोला है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत भार 58 किलोग्राम है, उनमें से 6 छात्र जिनका औसत भार 45 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देते हैं। तो पहले कुल हम औसत निकाल लेते हैं, कुल भार निकाल लेते हैं दोस्तों। कुल भार की अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, कुल भार देखेंगे कितना हो जाएगा, 50 छात्र हैं तो 50 गुणित कितना हो जाएगा आपका 58 औसत है। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 8 40 हो जाएगा, और 5 5 25 25 4 29 हो जाएगा, मतलब 2900 हो जाएगा। कुल भार कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 2900, कुल भार कितना हो जाएगा दोस्त 2900 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 है प्यारे दोस्तों, ये 9 है, ये दोस्तों 9 है, 2900 हो गया। अब बोल रहा है दोस्तों कि उनमें से 6 छात्र जो है छात्र जिनका औसत भार कितना है आपका 45 है, तो 6 छात्रों की औसत, 6 छात्र का जो है का कुल भार निकाल देते हैं दोस्तों। कुल भार की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 45 गुणित 6, 45 गुणित 6, 6 पंचे 30, और 6 चौके 24, 24 24 24 3 27 हो जाएगा 270। ठीक है दोस्तों, अब ये कक्षा छोड़ देते हैं, ये कक्षा छोड़ देते हैं प्यारे दोस्तों, तो मतलब ये कक्षा छोड़ देते हैं, इसका मतलब अगर छोड़ने की बात हम कहते हैं
देखिएगा जो है कुल मिला के अगर छोड़ देते हैं तो इसमें में से इसको माइनस कर लीजिए, 0 हो गया आपका जो है, और 10 में से 7 गया कितना हो गया, 3 हो गया प्यारे दोस्त, और उसके बाद जो है आपका 8 में से 2 गया 6 हो गया आपका, यानी 2 हो गया आपका, यानी 2630 बचे, 2630 बचे हैं। और 6 छात्र निकल गए हैं, तो कुल छात्र पहले कितने थे, 50 थे, अब कितने हो गए आपके जो है 44 बचे हुए हैं। ठीक है दोस्त, लेकिन उसके बाद फिर कुछ और बोला है क्या प्यारे दोस्तों, हाँ कुछ और बोला है, और 6 अन्य छात्र जो है जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, मतलब बोला है कि दोस्तों कि 6 छात्र, मतलब पहले 6 निकले हैं, अब 6 शामिल हुए, मतलब छात्रों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, छात्र 50-50 ही हुए, क्योंकि 6 छोड़े और 6 फिर आ गए दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब बोला है कि 6 अन्य छात्र जिनका औसत भार जो है 54 kg, यानी 6 का जो है औसत भार कितना है 54, तो कुल भार कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है कुल भार की अगर हम लोग बात कराएं तो 6 चौके 24 हो जाएगा, तो 6 पंचे 30, 2 32, यानी 324 हो जाएगा, 324 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो कक्षा में शामिल हो जाते हैं, ये क्या करते हैं, कक्षा में प्यारे दोस्त शामिल हो जाते हैं, तो यानी निकलने के बाद हमारा कुल योग कितना बता था 26-30, अब इतना ये शामिल हो गया, तो इसको जोड़ दीजिए, यानी 4 हो जाएगा आपका, और उसके बाद कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 2 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ कितना 6 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद 2 हो जाएगा, यानी 2954 आ जाएगा, 2954 आ जाएगा। अब कुल योग कितना हो गया, 2954 हो जाएगा सब कुछ करने के बाद प्यारे दोस्तों। तो कक्षा का नया औसत पूछा है, तो कक्षा का नया औसत निकालने के लिए कुल योग बटा पदों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, जो है 50 छात्र हैं, क्योंकि 6 निकले हुए हैं और 6 आ गए हैं, तो यानी छात्रों में कोई जो है अंतर नहीं आया, तो 50 से भाग लगा दीजिए प्यारे दोस्तों। जो है जब 50 से भाग लगाएंगे प्यारे दोस्त, तो यहाँ देखिएगा, अगर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिएगा अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे प्यारे दोस्तों, तो इसका मतलब है 50 दूना 100, यानी ये 100 हो जाएगा आपका। अब दोस्तों यहाँ 2 चौके 8 हो जाएगा आपका, 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका, 2 9 18 19 हो जाएगा, 2 दूनी 4 1 5 हो जाएगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य है हम मल्टीप्लाई किस लिए किए प्यारे दोस्तों, कि आपको पता है कि ये जब 100 हो जाएगा तो दशमलव के बाद 2 अंक हो जाएगा, यहाँ जो है 59.08 आएगा, 59 क्या आ जाएगा आपका 08 आएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 59.08, यानी हमारा पहला नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, पहला नंबर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही लाजवाब, बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बता दिया। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 17 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए प्यारे दोस्तों, जो है क्वेश्चन नंबर 17 अभी नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहले आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे बात कर लेते हैं, उसके बाद अभी 17 आता है तो उसको करा देते हैं। ठीक है दोस्त, कहीं थोड़ा इधर उधर चेंज हुआ होगा, सेट नहीं है उसको, कहीं ना कहीं इधर उधर थोड़ा अभी होगा, अभी इसको खोजते हैं 17 कराते हैं। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है हम लोग बात कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर अपने 18 पे दोस्त। ठीक है, 17 भी छोड़े हैं, उसको अभी हम चालू करा देते हैं। ठीक है, आइए जो है दोस्त, जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है बात करते हैं 18 पे। ठीक है, चलिए आइए, ये बच्चा सिवाय है, ये बच्चा सिवाय है, आइए इधर आइए। ठीक है, ये बच्चा सिवाय है, ये पढ़ता है। ठीक है, अच्छे से दिख रहे हो, बढ़िया से खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए, नहीं दिख रहे हो क्या, इस पे खड़े हो जाइए। ये बच्चा सिवाय है कि पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, खड़े हो जाइए, इस पे खड़े हो जाइए जो है। हाँ बोलिए, कुछ बोलिए। मेरा नाम शिवाय है। हाँ, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। हाँ, लेकिन फोन चलाने में नहीं हूँ। हाँ, कौन सी स्कूल में पढ़ते हो बता दीजिए। कौन सी क्लास में? 1 फर्स्ट क्लास में। हाँ, तो अब चैनल के बारे में बताइए, अपने चैनल के बारे में कुछ। हाँ बोलिए 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 चैनल के बारे में, कि चैनल को चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। हाँ ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। ठीक ठीक ठीक। चलिए प्यारे दोस्तों, जो है हम लोग बात कर लेते हैं जो है अब अपने जो है क्वेश्चन नंबर जो है 18 बात कर लेते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, बच्चा आया था जो है, तो हमने सोचा बुलवा देते थे। चलिए देखिए, चलिए प्यारे दोस्तों, बात कर लेते हैं जो है क्वेश्चन नंबर 18 पे। बोला है कि एक कंपनी के मानव संसाधन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु जो है 20 वर्ष है, और विपणन विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु 30 वर्ष है। दोनों विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु का अनुपात कितना दिया है? 4:5 दिया है। यदि मानव संसाधन विभाग में कर्मचारियों की संख्या 100 है, तो विपणन विभाग में जो है कर्मचारियों की संख्या ज्ञात कीजिए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार लगा दीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत ही अच्छा है। बोला है कि कंपनी के मानव संसाधन, ये जो है मानव संसाधन, मानव संसाधन, ठीक है दोस्तों, ये मानव संसाधन है। मानव संसाधन की व्यक्तियों की जो है औसत आयु कितना है दोस्तों, जो है 20 वर्ष है। कितना है दोस्तों, 20 वर्ष है, ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है 20 वर्ष है। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कि विपणन विभाग के, किसका दोस्तों जो है, विपणन 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 विभाग के कर्मचारियों की औसत की हम बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, कितना है आपका, 30 है। कितना है दोस्तों जो है, 30 है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये 30 है। अब बोल रहा है कि दोनों विभाग के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 4:5 है। यदि मानव संसाधन विभाग में कर्मचारियों की संख्या 100 है, यानी इसमें जो है कर्मचारियों की संख्या कितनी दी है प्यारे दोस्तों, जो है 100 दिया है। तो इसमें जो है कर्मचारियों की संख्या आपसे पूछा है, इसमें कर्मचारियों की संख्या पूछा है। तो दोस्तों मैं इसको जो है औसत का तो है, लेकिन इसको मैं रेशियो तरीके से बताता हूं, बहुत जबरदस्त। मानव संसाधन में कितना है प्यारे दोस्तों, 20 है। हमने मान लिया 20x है औसत, औसत कितना है, 20x है। और विपणन में कितना है दोस्तों, 30 है, 30x मान लिया हमने, ठीक है प्यारे दोस्तों, 30x मान लिया। अब बोला है कि इसमें जो है व्यक्तियों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, 100 है, प्लस 100 हमने कर दिया। इसमें कितना है वही आपसे पूछा, हमने मान लिया कि इसमें जो है P है। यही अनुपात कितना हो जा रहा है प्यारे दोस्तों, जो है 4:3 हो जा रहा है। अनुपात कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, 4:3 हो रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन लैंग्वेज है दोस्तों, 2017 के दरोगा का लैंग्वेज है ये। मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे दोस्तों, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त जो है, तो कुल मिला के अगर यहां से बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, तो अगर हम, लेकिन औसत तो दिया है, लेकिन यहां से x और p वैल्यू हो जाएगा, तो यानी x नहीं मानते, इसको x नहीं मानते हैं प्यारे दोस्त, क्योंकि ये पूरी वैल्यू अपने में परिपूर्ण दिया हुआ है, इसको x नहीं मानेंगे प्यारे दोस्त, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त जो है, तो ये कितना हो जाएगा आपका जो है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों जो है आपका ये। अब यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो 20 यानी कुल, अगर हम कुल औसत, चलिए इसको शायद इस तरह से नहीं होगा दोस्तों, आइए इसको अगर देखते हैं तो, लेकिन यहाँ पे P की वैल्यू कैसे निकलेगी, नहीं निकलेगी दोस्तों। अगर हम लोग बात करें तो देखिए, आइए फिर से बात करते हैं इस पे जो है, बोला है कि 20 कर्मचारियों, देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्मचारियों की औसत आयु, मानव संसाधन के कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है, 20 वर्ष है। और उसमें व्यक्तियों की संख्या कितना दिया है प्यारे दोस्तों जो है, 100 दिया है। तो प्यारे दोस्तों कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु अगर हम बात करते हैं, इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो है, इनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2000 हो जाएगी, यानी कुल आयु कितनी हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो है, 2000 हो जाएगी, 2000 हो जाएगी, ठीक है दोस्त, अपान। अब बोला है इसमें कितना दिया है दोस्तों, 30 वर्ष दिया है। इसमें कितना दिया है आपका, विपणन विभाग में जो है 30 वर्ष दिया है। तो हमने मान लिया कि इसकी जो है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, हमने मान लिया जो है प्यारे दोस्तों जो है P है। तो यानी कुल आयु कितना हो जाएगा, 30P हो जाएगा और 30P हो जाएगा। और यही जो है व्यक्तियों की संख्या का कर्मचारियों के औसत अनुपात कितना दिया है प्यारे दोस्तों, 4:3 दिया है, यही बराबर 4:3 दे दिया है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, देखिए 4 का 4, 4 पंचे 20, यानी 500 हो गया दोस्तों जो है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 पच्चे 1500 हो जाएगा आपका, यानी 1500 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, 30P हो जाएगा, 30P। P का तो मान पूछा है, 0 से 0 कैंसिल, और 3 पच्चे 15 हो जाएगा, यानी 50, यानी P बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, 50। यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि विपणन विभाग में जो है कर्मचारियों की संख्या कितनी थी दोस्तों प्यारे दोस्तों, वो 50 थी, यानी P का मान जो है 50 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा जो है दोस्त, चौथा नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 4th नंबर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है बेहतर आपको समझ में आया होगा प्यारे दोस्त, ठीक है दोस्तों जो है। चलिए आइए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे अपने, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 19 पे बात कर लेते हैं दोस्त, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा है प्यारे दोस्तों। दोस्तों बहुत लाजवाब सालों दिया जा रहा है, इसका सालों बहुत जबरदस्त दिया जा रहा है प्यारे दोस्त, अच्छे से अच्छे, क्योंकि आपको पता है कि दरोगा 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे प्यारे दोस्तों। और ये भी आपको पता है कि क्वेश्चन तो हर प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, क्वेश्चन कहीं भी मिल जाएगा, तो सालों बहुत मायने रखता है, सालों बेहतर आपको होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अब नजदीक आपका पेपर आ गया है, पेपर बहुत ही दिन कम बचा हुआ है, टाइमिंग आपके पास। अब आपको जो है बहुत जबरदस्त कमांड करने की जरूरत है प्रीवियस ईयर पे, प्रीवियस ईयर पे बहुत जबरदस्त कमांड करने की जरूरत है।
दोस्तों जो है प्रीवियस ईयर में मैं जबरदस्त क्वेश्चन करा दे रहा हूं। और प्यारे दोस्त आपको मैंने पहले ही बता दिया और आज भी बता दे रहा हूं कि 3 सब्जेक्ट जिनका कंप्लीट है जबरदस्त, वो आपका मैथ, रीजनिंग और हिंदी। दोस्तों स्कोरिंग जबरदस्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। 18 व्यक्तियों के परिवार की औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब एक बच्चे का वजन परिवार में जोड़ दिया जाता है। बात समझिएगा, क्वेश्चन बोला क्या है कि 18 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन 1 कम हो जाता है। 1 कम हो जाता है कब? जब एक बच्चे का वजन परिवार में जोड़ दिया जाता है। यदि बच्चे को शामिल करने के बाद, पहले यह बताइएगा प्यारे दोस्त, यदि बोला है कि बच्चे को शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन जो है 19 किलोग्राम हो जाता है, तो बच्चे का वजन क्या होगा? प्यारे दोस्त आपसे क्वेश्चन क्या पूछा? तो पहले जो है अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो पहले परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 18 व्यक्ति थी। 18 व्यक्ति थी। लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों जो है, अब जब बच्चा भी पैदा हो गया, यानी बच्चा को जब शामिल कर दिया गया, 18 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 बराबर कितना हो गया सदस्य? 19 सदस्य हो गए। 19 सदस्य हो गए प्यारे दोस्तों जो है। अब 19 सदस्य हो गए हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन में यह बोला है कि बच्चे को शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन जो है 19 किग्रा हो जाता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि बच्चे को शामिल करने के बाद कुल वजन बात कर लेते हैं। कुल वजन कब दोस्तों जो है, कुल वजन अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बच्चे को शामिल करने के बाद कुल वजन कितना हो जाएगा? तो बच्चे को शामिल करने के बाद परिवार का औसत वजन कितना है? 19 है। अब कुल लोग कितने हैं? 19 है, यानी 19 गुणित कितना हो जाएगा? 19, यानी कुल वजन कब हो जाएगा? बच्चे के शामिल करने के बाद। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे दोस्तों जो है? 361 हो जाता है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 हो जाएगा। लेकिन अब बोला है तो बच्चे का वजन क्या होगा? तो बच्चे का वजन क्या पूछा है प्यारे दोस्तों? अब आ जाइए पहले पे। अब बोला है तो 18 व्यक्तियों के परिवार का औसत वजन किलोग्राम 1 किलोग्राम कम हो जाता है कब? जब बच्चे को वजन में जोड़ दिया जाता है। दोस्तों जब बच्चे को वजन में जोड़ दिया जाता है तो उसका औसत जो है 1 किलोग्राम कम हो जाता है। तो औसत जोड़ने के बाद 19 दिया है, तो ये 1 किलोग्राम कम होने के बाद दिया है, बच्चे को जोड़ने के बाद दिया है। तो इसका मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि जब बच्चा नहीं जुड़ा था या बच्चा जब नहीं पैदा था प्यारे दोस्त, तो उसका जो है औसत वजन कितना था? वो 20 रहा होगा। कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों जो है? 20 रहा होगा। तभी तो जो है बच्चा को जोड़ने के बाद 1 कम कर दिया, 19 हो गया। इसका मतलब पहले कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों जो है? औसत वजन 20 रहा होगा। यानी कहने का मतलब तात्पर्य है जो है कि पहले वाला जो है कुल वजन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो कुल वजन, बस कॉमन सेंस आपको यही समझना था कि बस केवल इतना एक फर्क यही समझना था आपको कि पहले वजन कितना रहा होगा, पहले का औसत कितना रहा होगा। दोस्तों पहले का अगर हम कुल वजन की बात कर लेते हैं दोस्त जो है, तो कुल वजन की अगर हम बात कर लेते हैं, पहले वाला कितना था? कितने व्यक्ति थे दोस्तों? 18 व्यक्ति थे। और औसत कितना था? बच्चों को जोड़ने के बाद औसत जो है 19 हो गया। इसका मतलब 1 कम हो गया। जब बच्चा नहीं जुड़ा था तो औसत 1 किलोग्राम कम नहीं हुआ होता तो 20 रहा होगा। कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों? 20 रहा होगा, यानी 20 हो गया। 18 दूना कितना हो जाएगा आपका? 2 है तो 36, 360, यानी कुल वजन कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों जो है? जब बच्चा नहीं पैदा रहा होगा तो 360 रहा होगा, और जब बच्चा पैदा हो गया तो वजन कुल कितना हो गया? 361 हो गया। तो बच्चे का वजन पूछा है, यानी कहने का तात्पर्य है कि 361 में से, यानी 360 से एक ही तो बढ़ा, तभी तो वही 361 में से 360 को अगर हम माइनस कर देंगे तो वही क्या है प्यारे दोस्तों जो है? 1 किलोग्राम का क्या रहा होगा? वो बच्चा रहा होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, बच्चा कितने किलोग्राम का रहा होगा? 1 किलोग्राम का रहा होगा। तो इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है प्यारे दोस्तों जो है 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था प्यारे दोस्तों जो है, लॉजिकल क्वेश्चन था जो है, और अच्छा लेवल का था। दरोगा 2017 में तो क्वेश्चन चल ही रहा है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आइए प्यारे दोस्तों जो है अब हम लोग जो है दोस्त अगले क्वेश्चन पे अपने बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है हाँ चलिए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर 17, जो क्वेश्चन नंबर 17 छूटा हुआ था दोस्तों, उस पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 18, 19 तो हो ही गया है,
क्वेश्चन नंबर जो है 17 पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए प्यारे दोस्तों जो है पहले उस पर बात कर लेते हैं। दोस्तों सीरियल नंबर पे मत जाइएगा आप लोग, मैंने कई बार बोला हूं कि प्यारे दोस्तों जो है सीरियल नंबर पे आपको नहीं जाना है, आपको बस क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन लग कैसे रहे, उसका सॉल्व कैसे मिल रहा है, क्वेश्चन पूछा कहाँ गया है। और क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको पता है कि दरोगा में ही क्वेश्चन पूछा गया है, दरोगा सीरीज ही चल रही है, तो क्वेश्चन लेवल के कैसे पूछे गए हैं उस पर आपको ध्यान देना हो। ठीक है, क्योंकि सीरीज जो है नंबर 17, 18, 20 इधर उधर हो सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, उससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा, बोला है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है और अगले 24 छात्रों का औसत वजन 54 किलोग्राम है, तो अंतिम छात्र का औसत वजन कितना होगा प्यारे दोस्तों। दोस्तों अगर हम कुल वजन की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, कुल वजन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, कुल वजन कितना होगा प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 50 गुणित कितना हो जाएगा 52, 50 गुणित कितना हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 5 25 और कितना हो जाएगा आपका 26, यानी कुल वजन कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 2600। कुल वजन कितना हो जाएगा दोस्तों 2600 हो गया। अब बोला है कि पहले 25 छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा आपका 50, तो पहले 25 छात्रों का कुल वजन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका 50 गुणित कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, यानी 25 पंचे 125 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1250 हो जाएगा, 25 पंचे 125 यानी 1250 हो जाएगा। अगले 24 छात्रों का औसत वजन, यानी अगले 24 को बात करते हैं दोस्तों जो है, अगले 24 छात्रों का कुल वजन कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, ये 24 छात्रों का औसत वजन कितना दिया है 54 दिया है, यानी कुल मिला के बात करते हैं 54 गुणित कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 24 चौका 96 हो जाएगा, हमने 6 लगा, हाँ सिर्फ कैडी कितना लगा प्यारे दोस्तों 9 लगा, और 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 और 9 कितना हो जाएगा 129, यानी 1296 हो गया। तो बोला है कि अंतिम छात्र का वजन कितना रहा होगा। दोस्तों कुल छात्र कितने थे 50 थे, कुल छात्र कितने थे 50 थे, लेकिन यहाँ कितना हुआ 25 छात्र हुआ, यहाँ कितना हुआ 24 छात्र, तो 25 और 24 कितना हो गया प्यारे दोस्तों 49 हो गया, एक छात्र बचा हुआ है तो उसी का वजन पूछा है। तो प्यारे दोस्तों अगर पता है तो कुल वजन कितना था प्यारे दोस्तों हमारे पास जो है 2600 किलोग्राम था, और दोनों को ऐड कर लीजिए, इनका दोनों का वजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा दोस्तों, ऐड कर लीजिए, आपका दोनों जोड़ लेते हैं कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा आपका जो है, 2 2 4 और 1 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 5 हो जाएगा, और उसके बाद 1 1 2 हो जाएगा, यानी 2546 हो जाएगा। यानी दोनों को वजन जोड़ने के बाद जो है मिला के 25 छात्र और 24 छात्र को जोड़ने के बाद 49 छात्र का वजन कितना है प्यारे दोस्तों जो है 2546 है, और 50 छात्र का वजन इतना दिया है, तो मतलब एक छात्र का निकालना है दोस्तों, तो इसको माइनस कर दीजिए, यानी कुल मिला के 2600 में से क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, निकल नहीं जाएगा, 10 में से 6 निकलेगा 4 बचेगा प्यारे दोस्तों, और लास्ट में 4 ऑप्शन किसमें है, केवल एक ही वाला है, यही 54 हो जाएगा, 10 में से 4 निकलेगा 6, 9 में से 4 गया कितना हो गया 5 हो गया, और प्यारे दोस्तों ये कैंसिल हो गया। यानी कुल मिला के हमारा कहने का तात्पर्य है कि क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है अंतिम छात्र का वजन कितना हो जाएगा हमारा 54 kg हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्त 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों जो है ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17 था प्यारे दोस्तों जो है, ठीक है 18 हमने कर लिया, 19 कर लिया है, अब 20 पे आते हैं प्यारे दोस्तों जो है, क्वेश्चन देखते हैं 20 क्या पूछा है। ठीक है दोस्तों जो है आइए 20 की बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है आइए हम लोग जो है 20 की बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बात कर लेते हैं दोस्तों उस पे। देखिए बोला क्या है, बोला है कि कक्षा ए और कक्षा बी के गणित के औसत अंक क्रमशः 80 और 99 है। कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या 45 और बी में जो है कितना है 50 है। यदि प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक निकाल लिए जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, अब बोला है कि प्रत्येक कक्षा से जो है 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं, तो कक्षा ए और बी दोनों औसत में जो है 3 की वृद्धि हो जाती है, तो निकाले गए अंकों का औसत कितना होगा प्यारे दोस्तों। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है कुल संख्या कितनी निकाली औसत, बोला है क्या है यहाँ पे, आइए देखते हैं जो है, देखते हैं प्यारे दोस्त क्वेश्चन बोला क्या है। बोला है कि कक्षा ए और कक्षा बी के गणित में औसत अंक क्रमशः जो है, औसत अंक कितने हैं दोस्तों जो है 80 है और जो है आपका 99 है जो है ए और बी में। कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या जो है 45 है
और बी में जो है कितना है प्यारे दोस्तों 50 है। यदि प्रत्येक कक्षा से, ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं। प्रत्येक कक्षा से कितने अंक निकाल दिए जाते हैं प्यारे दोस्तों, जो है 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो है 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं प्रत्येक कक्षा से। अच्छा, और जो है तो कक्षा ए और बी दोनों के औसत में जो है 3 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, जो है 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं। तो 5 न्यूनतम अंक निकालने का मतलब यही है प्यारे दोस्तों, जो है प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं। दोस्तों जो है निकालने का तात्पर्य यही है, जो है 5 न्यूनतम अंक जो है इस पे चलिए दोस्तों, जो है आइए क्वेश्चन नंबर जो है 21 पे चलते हैं प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं प्यारे दोस्तों, जो है इसको अभी हम देखते हैं। अगर देखते हैं थोड़ा दिमाग में आता है तो इसको जो है सॉल्व कराते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, नहीं तो इसके बाद जो है ऐसा कुछ तो हमें तो ऐसा लग नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन आइए ट्राई करते हैं प्यारे दोस्तों। अगर देखते हैं, देखिए कक्षा ए और कक्षा बी के गणित, यानी ए अगर बात बोला है ए और क्या है आपका बी। ठीक है दोस्तों, जो है में औसत अंक जो है, यानी ए के औसत अंक कितना है प्यारे दोस्तों, जो है 80 है, और बी के कितना है दोस्तों, जो है 99 है। ठीक है दोस्तों, जो है कक्षा ए में कुल छात्रों की संख्या कितनी है, 45 है। अगर हम कक्षा ए में जो है कुल छात्रों की संख्या की बात कर लेते हैं, कितना है प्यारे दोस्तों, जो है 45 है। 45 है। कक्षा बी में छात्रों की संख्या कितनी है, 50 है। 50 है प्यारे दोस्तों। कक्षा बी में जो है छात्रों की संख्या कितनी है प्यारे दोस्तों, जो है 50 है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो है तो बोला है पहले तो हम कुल छात्रों का जो है कक्षा की जो है कुल कक्षा का जो है औसत निकालते हैं। पहले देखते हैं, तो आपको पता है कि ये रेशियो में होता है 5 9 45 और 5 10 कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। 9 8 72 मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई होता है प्यारे दोस्तों 9 8 72 यानी 720 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई कर रहा चलता है तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 990 हो जाएगा, 990 हो जाएगा। अब आपको मैंने बताया था प्यारे दोस्त, जो है कि जब इसका औसत निकालने के लिए क्या करिए आप, जो है इन्हीं दोनों का योग कर दीजिए, आपका तो 0 हो जाएगा आपका, और 9 2 11 हो जाएगा आपका, 9 7 16 1 17 हो जाएगा, और इनके योग से भाग लगा दीजिए, 10 9 19 हो जाएगा, और 19 9 171 हो जाएगा, यानी 90 हो जाएगा। यानी कुल छात्रों की औसत कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 90 हो गया। कुल छात्रों का औसत कितना हो गया दोस्त, जो है 90 हो गया। आइए देखते हैं, ट्राई कर लेते हैं। गलत तो ऐसा नहीं लग रहा है कि गलत है, देखते हैं दोस्त। 90 जो है कुल हो गया। अब बोल रहा है तो कक्षा ए और बी दोनों के औसत में जो है 3 की वृद्धि हो जाती है। पहले प्यारे दोस्त जो है औसत कितना था, 90 था, अब कितना हो गया प्यारे दोस्त, जो है 3 की वृद्धि हो गई, अब औसत कितना हो गया, जो है 93 हो गया। अब औसत कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 93 हो गया, 93 हो गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है 93 हो गया। अब औसत कितना हो गया प्यारे दोस्तों, जो है 93 हो गया। अब क्या बोला है, आइए देखते हैं अब क्या बोला है दोस्त। अब बोला है कि यदि प्रत्येक कक्षा से 5 न्यूनतम अंक निकाल लिए जाते हैं, यानी 5 न्यूनतम अंक निकाल लिए जाते हैं प्यारे दोस्तों, जो है तो 5 न्यूनतम अंक निकालने का मतलब क्या है, तो क्या बोला है, तो निकाले गए अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। 5 न्यूनतम अंक निकाल लिया जाता है प्यारे दोस्तों, जो है तो कुल मिला के जो है प्रत्येक कक्षा से, ठीक है, तो कक्षा 1 से जो है, यानी कक्षा ए से जो है 5 न्यूनतम अंक निकाला जा रहा है, और उसके बाद कक्षा बी से जो है 5 न्यूनतम अंक निकाला जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है तो कक्षा बी का जो है 5 न्यूनतम अंक निकाला जा रहा है। तो मतलब कुल मिला के कहने का तात्पर्य है, तो टोटल अंक कितना निकाला जा रहा है, तो टोटल अंक की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, जो है टोटल हमारा कुल मिला के बहने की बात है, जो है 10 निकाला जा रहा है, यानी 5 5 10 हो गया, 10 निकाला जा रहा है। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये टोटल हो गया आपका 10 हो गया। ठीक है दोस्त, अब 5 निकालने के बाद जो है और 5 यहां जोड़ देंगे, जो है 85, यानी कुल मिला के जो है प्यारे दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो 5 निकालने के बाद जो है देखिएगा दोस्त कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल 10 निकला। ठीक है, से 5 न्यूनतम अंक निकाल दिए जाते हैं। अब यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्त, जो है तो कुल अंक पहले दोस्तों जो है यहां देखिएगा, पहले दोस्तों जो है ए का जो है, पहले दोस्तों हम ए की बात कर लेते हैं, यानी ए का कक्षा ए और कक्षा बी के गणित के औसत अंक जो है 80 है। तो कक्षा ए का कुल अंक निकाल लेते हैं प्यारे दोस्तों, कुल अंक पहले कक्षा ए का निकालते हैं, तो कक्षा ए का कुल अंक कितना हो जाएगा 80, यानी औसत है, और कक्षा में संख्या कितनी है, जो है ए में 45 है, यानी 80 का गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों, जो है 45 हो जाएगा, यानी 8 पंचे 40 हो जाएगा, और 8 पंचे 40 हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जो है और 8 चौके 32, 32 4 कितना हो जाएगा आपका 36, यानी कुल मिला के जो है
8 चौकी 32, 4 36। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मतलब ए वाले जो है कक्षा ए का जो है कुल अंक कितना हो जाएगा, यानी जो है प्यारे दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो 36 हो जाएगा। और बी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, बी की बात कर लेते हैं तो बी का कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, अब बी की बात कर लेते हैं दोस्त जो है, तो बी का कितना हो जाएगा प्यारे दोस्त जो है, तो बी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है, तो बी का देखिएगा यहाँ पे कितना है, 99 है। और गुणती कितना है प्यारे दोस्तों जो है, 99 है। और गुणती कितना है प्यारे दोस्तों जो है आपका 50 है। क्या है आपका 50 है बी में छात्र, तो गुणती कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45 हो जाएगा आपका। अब 5 9 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 49 हो जाएगा। 49 50। तो ए और बी का अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त, ए प्लस बी का कुल अंक की बात कर लेते हैं, कुल अंक कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 ऐड कर लीजिए दो है दोस्तों, इसको यहां कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए, देखिएगा ये 0 हो जाएगा आपका जो है, और इसके बाद ये 5 हो जाएगा दोस्त, और ये 9 6 15 हो जाएगा आपका जो है, और उसके बाद 4 3 7 1 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, 9 6 15 4 3 7 1 8, यानी 8550 कुल अंक हो जाएगा ए प्लस बी का। ए प्लस बी का कुल अंक हो जाएगा जो है, ये प्यारे दोस्तों जो है कितना हो जाएगा आपका 8550। ठीक है दोस्तों, तो अब बोला है तो निकाले गए अंकों का औसत निकालिए, जो अंक निकाले गए होंगे। तो पहले ये आप लिखिए कि दोस्तों जितने अंक नहीं निकाले गए हैं, जो अंक नहीं निकाले गए हैं उसका आप पहले मान निकाल लीजिएगा। तो जो अंक नहीं निकाले गए होंगे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर उसकी हम लोग बात करते हैं तो टोटल एवरेज हमारा कितना हो गया, 3 की वृद्धि, 3 की वृद्धि एवरेज कितना हो गया प्यारे दोस्तों जो है, 3 की वृद्धि हो गया प्यारे दोस्तों जो है एवरेज में। यानी कुल मिला के अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जो अंक नहीं निकाले गए हैं, जो अंक नहीं निकाले गए हैं, तो दोस्तों ये 3 की वृद्धि हो रहा है, तो अब कितना हो रहा है, 93 हो रहा है। कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, 93 हो रहा है। और जो अंक नहीं निकाले गए हैं, तो जो अंक नहीं निकालेंगे, तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, तो टोटल 93 हो गया है, ये तो 93 औसत आ गया है। अब कितने नहीं निकाले गए हैं, 5 न्यूनतम अंक निकाले जा रहे हैं, 5 न्यूनतम अंक। तो 80 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 85 हो जाएगा। 80 और 5 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो अगर हम जो है प्यारे दोस्तों 85 का गुना जो है 93 में कर देते हैं, 85 का गुना कितने में कर देते हैं प्यारे दोस्तों, 93 में कर देते हैं, तो हमारा ये निकल जाएगा, ये निकलेगा, ये हमारा ये निकलेगा प्यारे दोस्तों कि जिन्होंने नहीं निकाला है, मतलब कि जो न्यूनतम अंक जो है नहीं निकाले गए हैं, जो नहीं निकाले गए हैं। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 15, और 5 9 45 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 46 हो जाएगा। ठीक है, और 8 3 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 24 हो जाएगा, और 8 9 72, 72 और 2 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 74 हो जाएगा। यानी 5 हो गया, 6 4 10 हो गया, 4 4 8 1 9 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, मतलब 7905, 7905 इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7905 अंक ऐसे हैं जो नहीं निकाले गए हैं। तो यहां बोला है कि तो निकाले गए अंकों का औसत क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम टोटल में से अगर इसको निकाल देते हैं तो निकाले गए का संख्या, मतलब निकाले गए का जो है अंक पता हो जाएगा। अगर हम इसमें में से इसको माइनस कर दें, इसमें में से जो है इसको माइनस कर देते हैं, 7905 माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, तो निकाले गए हमें संख्या पता हो जाएगी प्यारे दोस्तों। तो 4 हो गया दोस्तों जो है, अब 4 हो गया प्यारे दोस्तों जो है, और यहाँ कितना हो गया आपका जो है 4 हो गया, 15 में से 9 गया, 9 6 15 यानी 6 हो गया, यानी 64 यानी 645 हो गया प्यारे दोस्तों जो, यानी 645 अंक ऐसे हैं, 645 अंक ऐसे हैं जो कि प्यारे दोस्तों क्या है, निकाले गए। 645 अंक निकाले गए हैं प्यारे दोस्तों। अब बोला है कि तो निकाले गए का औसत ज्ञात कीजिए, और पता है कि टोटल कितनी बार निकाला गया है, 10। टोटल कितना निकाला गया है, 10, क्योंकि 5 उसमें यानी 10 थे, तो 10 से क्या लगा दीजिए, इसमें भाग लगा दीजिए, नंबर आप 10 हो गया। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 64 दशमलव कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में है क्या दोस्त, हाँ प्यारे दोस्तों है, यानी 64.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों 64 कितना हो जाएगा 5, यानी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, चौथा नंबर है, यानी 4th नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा है जो है 4th नंबर है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था दोस्तों। हमने सोचा प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन ये गलत है, हमने सोचा दोस्तों शायद ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैंने कहा कि चलिए इसको बाद में देखते हैं, लेकिन मैंने देखा फिर पढ़ा तो उसके बाद मैंने कहा कि नहीं देखते हैं, ट्राई करते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन सही था प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा, 64.5 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आइए प्यारे दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर हम अपने 21 पे बात कर लेते हैं दोस्त। 21 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों जो है
देखते हैं प्यारे दोस्त जो है क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। बहुत लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छे जो है, बहुत अच्छे सॉल्व दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जो चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। बोला है कि एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत वजन 52 किलोग्राम है। यदि पहले 25 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, अगले 24 छात्रों का औसत वजन, दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कल ही, दोबारा रिपीट हुआ है क्या? शायद रिपीट हुआ है प्यारे दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा चुका हूं, शायद सेम क्वेश्चन वही है, क्योंकि इसके पहले जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 19 यही किया हुआ। क्या दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रिपीट हो गया, लेकिन मैं इस टाइप का क्वेश्चन कराया हूं दोस्तों, इसको HW में डाल लीजिए। अगर रिपीट हो गया तो आप क्वेश्चन अपने से करके आइएगा, इसको जो है कमेंट में बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व कराया है, सेम टू सेम टाइप क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, हमारे हिसाब से क्वेश्चन एकदम डिक्टो क्वेश्चन रिपीट वही किया है, नंबर भी वही रिपीट किया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसको आपको जो है खुद से सॉल्व करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और प्यारे दोस्त आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर जो है आप सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया कि दोस्तों सॉल्व करने देने का कोई पर्पस ये नहीं है कि मैं इतना क्वेश्चन करा रहा हूं तो क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कम से कम जब तक क्वेश्चन आप अपने से नहीं लगाएंगे ना, तो आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा एग्जाम का। ठीक है दोस्तों, जब क्वेश्चन आप अपने से लगा लेंगे ना, तो जबरदस्त आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और उसके बाद एग्जाम फोड़ने में आप जो है सफलतापूर्वक जो है हासिल कर लेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए आइए दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 बात करते हैं। 22 क्या पूछा है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों जो है 22 क्या बोलते हैं, चलिए देखते हैं दोस्तों 22 में क्वेश्चन नंबर क्या पूछा है। बोला है दोस्त कि 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले अरुण के परिवार में 6 सदस्य थे, और अब परिवार की औसत आयु जो है 45 वर्ष थी। ठीक है प्यारे दोस्तों, 10 वर्ष पहले। अच्छा, हम कुल बात करते हैं, कुल आयु बात कर लेते हैं दोस्तों, कुल आयु की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, कुल आयु की बात कर लेते हैं दोस्त जो है, तो कितनी हो जाएगी आपकी, यानी कितने थे, 6 सदस्य थे, और औसत कितना दिया है 45, यानी 6 गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा। यानी अगर हम बात कर लेते हैं 6 पंचे 30, और उसके बाद 6 चौके 24, और 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, यानी 270। यानी 6 सदस्यों का कुल आयु कितना रहा होगा, कुल आयु का योग कितना रहा होगा 270। कब? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले। अगर दोस्तों हम वर्तमान की बात करते हैं, कि वर्तमान की आयु का योग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, आयु का कुल योग 6 सदस्यों की, किसकी प्यारे दोस्तों जो है 6 सदस्यों की जो है, 6 सदस्य, यहां सदस्य लिख लीजिएगा, 6 सदस्यों की वर्तमान आयु का कुल योग की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों जो है, तो ये तो जो है 10 वर्ष पहले का है 270। तो आपको ये पता है प्यारे दोस्त, तो जो अब वर्तमान में होगा तो 6 सदस्य से, तो दोस्तों 10 वर्ष पहले का है, यानी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो वर्तमान कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सबके साथ जो है 10-10 साल बढ़ा होगा। यानी 6 सदस्य हैं तो सबके साथ जो है 10-10 साल बढ़ा होगा, 6 दहम्मा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो 6 दहम्मा 60 हो जाएगा, मतलब अगर हम 6 सदस्यों की वर्तमान आयु का कुल योग बात करते हैं दोस्तों, तो 270 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं कितना हो जाएगा 7 6 13, यानी 300 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 30 हो जाएगा। कुल कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है 330 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, इसी बीच जो है अरुण का विवाह हो जाता है, इसी बीच जो है अरुण का विवाह हो जाता है, और उसकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है। विवाह हो गया और उसकी पत्नी जो है एक बच्चे को जन्म देती है। आज के दिन तक उसके परिवार की औसत आयु में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्यारे दोस्तों जो है विवाह हुआ और पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसके बाद तब भी परिवार की औसत आयु जो है 45 ही है। तब भी कितनी है प्यारे दोस्तों 45 ही है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर बच्चे और मां की आयु में 22 वर्ष का अंतर है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु कितनी है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्यारे दोस्त अगर हम लोग बात कर लेते हैं विवाह के बाद
विवाह के बाद कुल आयु, विवाह के बाद की बात कर लेते हैं दोस्तों, जो है कुल आयु, विवाह के बाद कुल आयु की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये बताइए औसत आयु तो वही है, परिवर्तित नहीं हुआ है, 45 है, लेकिन सदस्यों की संख्या क्या हो गई है प्यारे दोस्त? सदस्यों की संख्या बढ़ गई है। सदस्यों की संख्या कितनी बढ़ गई है प्यारे दोस्तों? आप लोग को पता है कि एक पत्नी हो गई है और एक बच्चा हो गया है, और पहले 6 सदस्य थे, यानी 6 दो कितना हो गया? 8 हो गया है। अब कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गए हैं, मतलब 6 वो थे और एक पत्नी 7 और एक बच्चा जो है 8 हो गया है। तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 चौके 32 और 32 4 कितना हो जाएगा आपका? 36 हो जाएगा, यानी 360 हो गया। कितना हो गया प्यारे दोस्तों? जो है 360 हो गया। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों, जो 360 ये आया है, ये 360 किसकी वजह से आया है प्यारे दोस्तों? जब पत्नी और पुत्र का जो है, जब पत्नी और पुत्र दोनों ऐड कर दिए गए प्यारे दोस्तों। तो इसका मतलब हम कहते हैं कि प्यारे दोस्तों पत्नी किसका है? पत्नी और प्लस पुत्र, पत्नी प्लस पुत्र, ठीक है प्यारे दोस्तों, जो है पत्नी प्लस पुत्र जो है, हाँ पुत्र ही है ना दोस्तों की पुत्री है, पत्नी एक बच्चे को जन्म देती है, हाँ पुत्र, ठीक है। पत्नी प्लस पुत्र की आयु जो है प्यारे दोस्तों वो क्या बचेगी आपकी? आपको पता है 6 सदस्यों की आयु कुल कितना था? 330 था, और अब कितना आ गया? 360 हो गया। तो मतलब पत्नी और पुत्र का आयु कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों? अगर हम 330 में से माइनस कर देते हैं तो 0 हो गया आपका प्यारे दोस्त। 6 में से 3 गया, कितना हो गया? 3 हो गया। तो यानी कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि पत्नी और पुत्री के, पत्नी और पुत्र का आयु मिला के जो है 30 है, दोनों का योग है। और प्यारे दोस्तों यहाँ क्या बोला है कि अगर बच्चे और माँ की आयु में 22 वर्ष का अंतर होता है, मतलब यहाँ पत्नी और प्लस और माइनस पुत्र, और माइनस पुत्र प्यारे दोस्तों जो है, इन दोनों का अंतर कितना दिया है प्यारे दोस्तों? ये 22 वर्ष का दिया है, ये 22 वर्ष का दिया है, ठीक है दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी? उसकी पत्नी की वर्तमान आयु क्या होगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है दोस्तों। मैं एक शब्द आपको बताया था कि समीकरण सॉल्व करने के लिए, ये पहला समीकरण है दोस्तों, और ये कौन सा है? आपका दूसरा समीकरण है। लेकिन मैं एक चीज बोला था कि जब यहाँ प्लस हो और यहाँ माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, लेकिन यहाँ पत्नी तो यहाँ भी पत्नी, मतलब यहाँ जो शब्द लिखा हुआ है वही शब्द यहाँ भी लिखना होना चाहिए, और पुत्र यहाँ तो यहाँ पुत्र, जो शब्द यहाँ लिखा होना चाहिए वही शब्द यहाँ लिखा होना चाहिए दोस्तों। पहले वाले का मान निकालने के लिए, मतलब पत्नी पहले जगह पे है तो पत्नी का मान निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से भाग लगा दीजिए, 2 हो गया और 3 2 5 हो गया प्यारे दोस्तों। 2 से भाग लगाइए तो 26 दूना 52, यानी कहने का तात्पर्य है दोस्तों जो है कि पत्नी की आयु कितनी रही होगी प्यारे दोस्तों? 26 साल रही होगी। कितनी रही होगी दोस्त? जो है 26 साल रही होगी। यानी इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लेकिन जब यही पुत्र की आयु पूछता है प्यारे दोस्तों जो है, तो अगर हम पुत्र की आयु की निकालते हैं दोस्तों, आपसे पूछा नहीं है, लेकिन अगर हम पुत्र की आयु की बात कर लेते हैं तो मैंने क्या बोला? बाद वाला क्या होता है? माइनस करके दोनों का डिफरेंस निकालिए। 22 8 30, 8 जो है 2 से भाग लगाइए, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो पुत्र कितने साल का रहा होगा? 4 साल का। तो क्या देखिए आप जो है दोनों की आयु में जो है 22 वर्ष का अंतर है क्या दोस्तों? 22 4 26, यानी 22 वर्ष का अंतर है प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर 4, यानी 26 साल हो जाएगी। पत्नी 26 साल की रही होगी और बच्चा कितना रहा होगा प्यारे दोस्तों? 4 साल का रहा होगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि बेहतर आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है, जबरदस्त समझ में आया होगा दोस्त। आइए प्यारे दोस्तों जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है अपने अगले 23 पे बात कर लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? चलिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 नहीं मिल रहा है क्या? बाईस हो गया दोस्तों जो है। क्वेश्चन नंबर 23, 24 यहाँ भी दोस्तों 24 है, ठीक है प्यारे दोस्तों। आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों जो है ये 23 ही है दोस्तों जो है, इस पे नंबरिंग गलत हो गया है, नंबरिंग गलत हो गया है प्यारे दोस्तों। ये 23 क्योंकि 24 दो ठो है, ठीक है प्यारे दोस्तों, 24 2 है, इसका मतलब नंबरिंग गलत हो गया है प्यारे दोस्तों जो है। यहाँ 24 2 क्वेश्चन है, इसका मतलब 23 है दोस्तों, यानी 23 ही है। नंबरिंग थोड़ा गलत हो गया है दोस्तों, उसको डाल लीजिएगा जो है, यानी ये जो क्वेश्चन नंबर लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों जो है? ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 23 है,
कौन सा है दोस्तों, ये 23 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे दोस्तों, जो है 23 है। ठीक है दोस्त, तो आइए देखते हैं इस पे हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। चलिए प्यारे दोस्तों जो है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं दोस्त। बोला है कि 8 महिलाएं एक होटल गई। 8 महिलाएं एक होटल गई, क्वेश्चन बढ़िया है दोस्त। 8 महिलाएं एक होटल गई, उनमें से 7 ने अपने अपने भोजन पर 4 रुपए खर्च किए। दोस्तों 7 ने भोजन पे अपने अपने 4 रुपए खर्च किए। तो 7 ने जो है, अगर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि 7 ने जो है, 7 महिलाएं, अगर यहां से बात कर लेते हैं दोस्तों, 7 महिलाएं, 7 महिलाओं, ऐसे लिखिएगा दोस्तों, 7 महिलाओं का कुल खर्च तो कितना हो जाएगा दोस्तों जो है, यानी 7 चौके 28, 7 गुणित कितना हो जाएगा 4, बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 28, यानी 7 जो है महिला जो है 28 रुपए खर्च किए। ठीक है, अब बोला है दोस्तों, और 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक किया है, और सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से जो है 7 रुपए अधिक किया है। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि 8 महिलाओं का औसत खर्च बराबर हमने मान लिया दोस्तों जो है, क्या है आपका n है। क्या मान लिया दोस्तों जो है, n है। तो प्यारे दोस्तों जब औसत खर्च n है तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 8 महिलाओं का, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल खर्च कितना हो जाएगा आपका 8 महिलाओं का, तो 8n हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, 8n हो जाएगा। अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाइए, कुल खर्च बराबर कुल खर्च कर दीजिए, क्योंकि टोटल 8 महिलाएं ही हैं और 8 महिलाओं का औसत खर्च कितना है, n है, तो कुल खर्च कितना हो जाएगा 8n हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है। अब बोल रहा है तो यानी कुल खर्च बराबर खर्च लगाइए जो है, तो कुल खर्च 8n हो गया। अब उसमें में से जो है 7 महिलाओं ने कितना किया है, 28 खर्च किया है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब अगला क्या बोला है, अब बोला है कि 8वीं महिला जो थी, 7 महिलाओं ने तो कुल मिला के 28 खर्च किया है प्यारे दोस्तों। अब 8वीं महिला जो थी, 8वीं महिला ने क्या किया था, 8वीं महिला ने सभी 8 महिलाओं के औसत खर्च से 7 रुपए अधिक खर्च किए हैं। सभी 8 महिलाएं औसत खर्च कितना था, यक्स था, उससे जो है 7 रुपए अधिक खर्च किए। ये जो है उससे 7 रुपए अधिक खर्च किए 8वीं महिला। 8वीं महिला जो है उससे 7 रुपए अधिक खर्च किया है, खर्च किए हैं। तो बोला है उनके द्वारा की गई खर्च कुल राशि ज्ञात कीजिएगा। उनके द्वारा खर्च की गई कुल राशि पूछा है आपसे दोस्तों। इक्वेशन आपका बन गया है, सॉल्व कर लीजिए। ये 8x है प्यारे दोस्तों जो है, बराबर कितना है, ये 28 है, और प्लस यहाँ करेंगे जो है दोस्तों, अगर हम लोग बात कर देखें प्लस ही है, तो सीधा सीधा क्या कर दीजिए, इसको ऐड कर दीजिए प्यारे दोस्तों जो है। 28 और 7 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 28 2 30 5 35 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों जो है, x हो जाएगा। अब x को इधर ले लीजिए आपका जो है, यानी 8x में से देखिए, अब दोस्तों जो है x को इधर माइनस कर देंगे तो ये 8x में से एक x घटेगा, कितना हो जाएगा आपका 7x, बराबर कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 35, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी प्यारे दोस्तों जो है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 35/7, यानी 7 × 5 = 35, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 हो जाएगी। यानी x की वैल्यू कितना आ गई प्यारे दोस्तों जो है, 5 हो गई। अब जब x की वैल्यू 5 हो गई तो आपसे पूछा क्या है, उनके द्वारा खर्च की कुल राशि कितनी निर्धारित कितनी होगी। कुल राशि 8 महिलाओं द्वारा खर्च, औसत खर्च कितना माना था हमने, x यानी n माना था, तो n की वैल्यू कितना आ गई 5 हो गई, यानी कुल खर्च कितना हो गया था 8 × 5 = 40, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे 8 गुणित कितना हो जाएगा दोस्तों 5, बराबर कुल खर्च कितना हो जाएगा आपका 40 रुपए हो जाएगा। कुल खर्च कितना हो जाएगा आपका 40 रुपए। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 2 नंबर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है प्यारे दोस्तों की जो है जबरदस्त क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, तो दोस्त अब आज का जो है ये प्यारे दोस्तों जो है लास्ट क्वेश्चन था प्यारे दोस्त। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने जो है अगले जो है नेक्स्ट वीडियो में प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बावजूद जो है मैंने बताया था, इतना प्रॉमिस किया हूँ प्यारे दोस्तों जो है कि एग्जाम से समाप्त होने से पहले मैं जो है सारे चैप्टर जो है मैथ का जो है प्रीवियस ईयर 2021 और 2017 में प्रोग्राम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सब मैं सॉल्व करा दूंगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, और बेहतर से बेहतर कंटेंट दूंगा, बेहतर लाजवाब सॉल्व दूंगा प्यारे दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस है दोस्त। और आपको पता है कि हर संडे जो है दोस्तों, सैटरडे और संडे जो है अपनी क्लास जो है हिंदी की चल रही है, हिंदी जबरदस्त चला रहा हूँ प्यारे दोस्तों जो है। आप देख लीजिएगा जो है हिंदी चाहे जहां आती होगी, वो चाहे यूपीएसआई हो चाहे यूपीपी हो दोस्तों, अभी वो सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाली है क्लास जो है हिंदी की प्यारे दोस्तों, वो लगी हुई है
है जो है यूपीपी के लिए 32,000 वाली जो पोस्ट आई है प्यारे दोस्तों, बहुत बेनिफिट होने वाला है प्यारे दोस्तों। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ प्यारे दोस्तों जो है, और टॉपिक जबरदस्त है। एक भी जो है उसके अंदर से जो है ऐसा नहीं है कि कहीं से उठा के पूछ लेगा प्यारे दोस्तों, एक भी उससे बाहर नहीं पूछेगा प्यारे दोस्तों, पूरा उसी में आपको मिलेगा। जबरदस्त मैंने, क्योंकि उसको जो है मैं पढ़ाने से पहले जो है बहुत जबरदस्त मैंने एक जगह से दोस्तों जो है, एक किताब से नहीं, मैंने कई टेस्ट से जो है दोस्तों, 2-3 टेस्ट से जो है, और उसके बाद कई 2-3 बुक से जो है एक कलेक्शन करके एक जगह पूरा कंबाइंड करके, तब उसके बाद दिमाग में कंसीडर करके जो है दोस्तों, तब मैं यहाँ पे आपको देता हूँ प्यारे दोस्तों। ठीक है, ताकि वो पूरा कहीं से किसी से क्वेश्चन बाहर न जाए प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है दोस्तों कि जिन्होंने जो है हिंदी की क्लास नहीं देखी होगी, वो जाके मिशन उम्मीद वादे पे जो है अपने प्लेटफॉर्म पे प्यारे दोस्तों जो है हिंदी की जो है 7 से 6 वीडियो डल चुकी है प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि मैंने भाषा उपभाषा बोली मैंने पढ़ा दिया प्यारे दोस्तों जो है, और उसके बाद मैंने प्यारे दोस्तों वर्णमाला पढ़ाया है, उसके बाद मैंने प्यारे दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा दिया है प्यारे दोस्तों, और उसके बाद लिंग वचन और कारक मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, अब अगले सैटरडे को जो क्लास होने वाली होगी प्यारे दोस्तों, वो विशेषण और अव्यय की होगी प्यारे दोस्तों, और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, किसकी बात करेंगे प्यारे दोस्तों जो है, ये क्रिया, वाच्य और काल की बात करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों जो है, चलिए दोस्त, उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को जो है बेहतर समझ में आ रहा होगा मेरा कंटेंट दोस्तों, और अगर समझ में आ रहा है प्यारे दोस्त, तो अपने चैनल को जो है जितना ज्यादा हो सके प्यारे दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब कराइए प्यारे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्त।